नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, एक डी एडिक्शन एक्सपर्ट, एक सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और एक काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन के बारे में, यानी कि हस्तमैथुन। दोस्तों, हस्तमैथुन को लेकर समाज में काफ़ी ज़्यादा अवधारणाएं व्याप्त हैं, जो कि काफ़ी मिथ्या धारणाएं हैं। जैसे कि हस्तमैथुन करने से लिंग टेढ़ा होता है, पतला होता है। हस्तमैथुन करने से नपुंसकता आती है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हस्तमैथुन करने से हमारी शारीरिक मानसिक एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाती है, हमारी मेमोरी कम हो जाती है, हमारी लिंग के ऊपर नसें उभर जाती हैं, हमारी जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है, यानी कि हमारी फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज इन सब मनोधारणाओं को तोड़ने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, समाज में जितने भी मेल्स फीमेल्स होते हैं, तो उनमें 90 से 95% पुरुष अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी मास्टरबेट करते हैं, और 80 से 85% जो फीमेल्स है वो भी मास्टरबेट करती हैं, चाहे क्लाइटोरिस की टिकलिंग करें या फिर फिंगरिंग करें। तो मास्टरबेट करना कोई एबनॉर्मल प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल्ड वे में, रेस्ट्रिक्टेड मोड के अंदर किया जाए तो मास्टरबेशन एक हेल्दी प्रोसेस है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस सीमेन बनता रहता है टेस्टिकल्स के अंदर, और एक टेस्टिकल हमारे सीमेन बनने की फैक्ट्री है। तो कंटिन्यूस अगर सीमेन बनेगा तो उसे उसका निकलना भी एक नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए, जो आप सेक्स के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर ये नाइटफॉल के थ्रू निकल सकता है। तो तीसरा तरीका क्या है? मास्टरबेशन। तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसे करने का जो तरीका है और उसे करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्चुअल में गलत होती है। तो जिस पर रोशनी डालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टरबेशन के जो नुकसान है वो क्या है। दोस्तों, हमारी जो एनर्जी है, चाहे वो शारीरिक एनर्जी हो, मानसिक एनर्जी हो, हमेशा अच्छे कामों में, क्रिएटिव कामों में लगनी चाहिए। तो ये एक बेसिक थिंग है। लेकिन जो लोग मास्टरबेशन करते हैं वो भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में करते हैं, जैसे दिन में 3-3-4 बार, तो उन लोगों में क्या होता है, उनकी सारी जो शारीरिक मानसिक एनर्जी है, जो कि उनके क्रिएटिव कामों में लगनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, उसे पढ़ना चाहिए। अगर कोई जॉब करता है तो उसे जॉब के डेवलपमेंट में वो यूज़ होनी चाहिए थी, लेकिन बार बार मास्टरबेट करके वो इस एनर्जी को सेक्सुअल एनर्जी के रूप में मास्टरबेशन के थ्रू निकाल देता है, जो कि इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और उसके बाद वो कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी वीकनेस, टायर्डनेस आ जाती है बार बार मास्टरबेशन करने के कारण। तो दोस्तों, दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है मास्टरबेशन का, वो है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, हर समय प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं सेक्सुअल फैंटेसी से, सेक्सुअल थॉट से, मास्टरबेशन से, वो लोग इतने ज़्यादा मास्टरबेशन के एडिक्ट हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ इस काम में मज़ा आता है। और जब वो लोग मैरिज करते हैं, या फिर जब उनके साथ उनकी पत्नी या उनकी पार्टनर या गर्लफ्रेंड जो भी होती है, तो उस समय वो सेक्स के अंदर रुचि नहीं दिखा पाते हैं। उस समय भी उन्हें मास्टरबेशन करना ही कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे पास कई बार ऐसी फीमेल्स आती हैं जो अपने पति को पकड़ के लाती हैं और बोलती हैं कि ये डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ सेक्स करना कम प्रेफर करते हैं, जबकि ये छुप छुप के आज भी मास्टरबेट करते हैं। तो दोस्तों, कारण वही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मास्टरबेशन को दिन में एक एडिक्शन के रूप में किया है, एक नशे के रूप में किया है। तो मास्टरबेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट सेकंड नंबर पे वो है, जो ये वाला है, एडिक्शन। तो इसका एडिक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरा जो मास्टरबेशन का साइड इफेक्ट है वो है, इसका करने का जो तरीका है वो है गलत। कुछ लोग मास्टरबेशन को इस तरीके से करते हैं कि अपने पेनिस को हार्ड एंड रफ सरफेस के अगेंस्ट रब करते हैं। फॉर एग्जांपल, उल्टा होकर गद्दे पर रब करते हैं, या कपड़ों के बीच में अपने पेनिस को फंसाते हैं, या फिर दीवार के अगेंस्ट रब करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो सॉफ्ट पेनिस होता है, उसकी जो वेसल्स होती हैं, उन पर इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस कारण से ये गलत हुआ ये तरीका। और फोर्थ, इसके बाद क्या है कि वैसे तो मास्टरबेशन से कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई सेक्स के डिसऑर्डर नहीं होते, लेकिन काफ़ी लोगों में देखा गया है कि जो लोग मास्टरबेशन को काफ़ी जल्दी जल्दी करते हैं, स्पेस की कमी की वजह से या किसी एंजाइटी की वजह से, किसी के आ जाने के डर से छुप छुप कर जो मास्टरबेट करते हैं, तो उनकी ये टेंडेंसी रहती है कि हम जल्दी जल्दी मास्टरबेट करें, जल्दी जल्दी इजेकुलेट करें। तो इससे क्या होता है कि ये लोग बार बार इसी प्रैक्टिस को करते हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी स्ट्रोक लगाते हैं, जल्दी जल्दी मास्टरबेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकी बॉडी की, ब्रेन की एक कंडीशनिंग हो जाती है कि जब भी वो मास्टरबेट करते हैं, जल्दी स्टिमुलेट होना है और जल्दी से वीर्य को निकालना है। तो यही लोग जब मैरिज करते हैं, तो पत्नी या पार्टनर के साथ करते समय, उस समय भी इनका, ये लोग जब बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं और ब्रेन से जल्दी से रिफ्लेक्स जाता है इजेकुलेशन का, और ये लोग जल्दी से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मास्टरबेशन का ये है, ये वाला है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन। वो उन लोगों में होता है जो मास्टरबेशन को गलत तरीके से करते हैं, सब लोगों में नहीं होता। अब दोस्तों, इसके बाद मास्टरबेशन का जो एक साइड इफेक्ट ये है कि मास्टरबेशन जो लोग करते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना का कि वो लोग शिकार हो जाते हैं। कारण ये है कि बरसों से, हम बचपन से जो पले बड़े हैं, हमने ये सुना है, ये सीखा है कि मास्टरबेशन जो करना एक बहुत बुरी व्याधि है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर था, खासकर आयुर्वेदा, उसमें ऐसा बोला गया है कि 60 बूंद ब्लड के मिलने से, एक बूंद
सीमेंट की बनती है। तो हमें लगता है अरे हमने तो इतना सीमेंट वेस्ट कर दिया। और जगह जगह हम जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर, जगह जगह पर ये स्लोगन लगा होता है, बचपन की गलतियाँ, और आपने जवानी बर्बाद कर दी, बचपन की गलतियों से लिंक टेढ़ा हो गया, आप नामर्द हो गए। तो इस प्रकार के स्लोगन देख देख कर और बड़े लोगों से सुन सुनकर, दोस्तों से सुन सुनकर हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन बन जाता है कि मास्टरबेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान मजबूर होता है, वो करता है, और करता है यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन करने के बाद अगर वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, अरे मैंने क्या किया, अपनी जवानी खो दी, मेरे चेहरे पर से तेज चला जाएगा, मेरी कमजोरी आ जाएगी, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा, मेमोरी चली जाएगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो हीन भावना है, ये एक्चुअल में गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसके चलते कुछ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मास्टरबेशन के ये कुछ नुकसान थे जिसके कारण हमें नहीं करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि अगर सप्ताह में 1 या 2 बार करें तब तो मास्टरबेशन ठीक प्रोसेस है, क्योंकि जो चीज़ बॉडी के अंदर बन रही है उसे निकलना जरूरी है। लेकिन लोग एक दिन में 3-3, 4-4 बार मास्टरबेट करते हैं। उससे क्या होता है कि मास्टरबेशन में बहुत सारा सीमेंट निकल जाता है, आपके शुक्राणु निकल जाते हैं। तो एक बार शुक्राणु को बनने का जो प्रोसेस होता है 2 से 3 दिन का होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है 2 से 3 दिन की होती है। लेकिन अगर रोज रोज इंसान मास्टरबेट कर रहा है दिन में 3-4 बार, तो उसके शुक्राणु की संख्या डेफिनेटली कम होगी। और ऐसा इंसान जब कंसीव करने की कोशिश करेगा तो उसके सीमेन के अंदर शुक्राणु की संख्या भी कम रहेगी, तो उसे दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर सप्ताह में 1 या 2 बार, मेरी राय के अंदर अगर सप्ताह में 1 या 2 बार वो करे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मास्टरबेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट या सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। क्योंकि जब हम मास्टरबेट करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन है, फील गुड हार्मोन है, सीरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह ये बढ़ते हैं। और साथ में जो पेन रिजोल्विंग हार्मोन है, एंडोर्फिन, वो भी बढ़ते हैं। हम एकदम रिलैक्स, काम फेज के अंदर चले जाते हैं, तो काफ़ी हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग प्रोसेस है। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप ज़िंदगी में कभी बहुत बड़े स्ट्रेस के अंदर हो, खासकर स्टूडेंट्स को भी मेरी ये राय है, आपको सुनने में बड़ी अटपटी लगेगी लेकिन सही है, अगर आप बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन के या किसी बड़े स्ट्रेस के अंदर हो और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप मास्टरबेट करते हैं पहले, तो आप पूरे स्ट्रेस को आप रिजोल्व कर पाते हैं और आप कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, क्रिएटिव काम हो, अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीवर बूस्टर की तरह काम करता है। तो दोस्तों, दूसरा जो फ़ायदा है स्ट्रेस का मास्टरबेट करने का, वो है हमारी स्लीप। दोस्तों, एक इंसान को 6 से 8 घंटे की डीप और साउंड स्लीप चाहिए, ऐसा हम सब जानते हैं। लेकिन मास्टरबेट जब हम करते हैं तो हमारा जो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है वो कम होता है। और दिमाग में, क्योंकि रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं, फील गुड हार्मोन है, सीरोटोनिन, डोपामिन बढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। और जब हमारी नींद अच्छी होती है तो हम हर काम अच्छे से कर पाते हैं, हमारी मेमोरी अच्छी होती है, हम हमेशा रिलैक्सेशन फेज में, हैप्पी मूड में रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा इसका पॉइंट हुआ नींद। अगर नींद आपकी काफ़ी अच्छी आती है और अगर आप अच्छे से सोते हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल भी कम होता है और आपका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल भी बढ़ता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो लोग फ्रिक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं उनका मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि हमारे लैंगिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसके बाद दोस्तों, एक कुछ ऐसी स्टडीज हुई थी जिसके अंदर ये पाया गया कि अगर जो लोग मास्टरबेट करते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे महीने में 20-21 बार, या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं फीमेल के साथ, अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ, उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर की काफ़ी कम संभावनाएं होती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी स्टडी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है कि अगर आप मास्टरबेट करते हैं रेगुलर, फ्रिक्वेंटली, तो आपके अंदर प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हैं तो उसका एक बल्कि साइड इफेक्ट देखा गया है। कई बार लोग सोचते हैं हम सीमेन को रिटेंशन करें, यानी कि सीमेन को बचा कर रखें। वही जो ओल्ड थ्योरीज थी आयुर्वेदा के अनुसार कि सीमेन को बचा कर रखना चाहिए, ये हमें ओजस्वी बनाता है, ताकतवर बनाता है। तो उस थ्योरी के चलते कुछ लोग सोचते हैं मास्टरबेट नहीं करें, पत्नी उनकी होती नहीं, प्रेमिका उनकी होती नहीं है, अगर प्रेमिका होती है तो पत्नी उनकी प्रेमिका बनने नहीं देती। तो ऐसे लोगों के अंदर वो सोचते हैं हम सीमेन को बचा लें। तो सीमेन को बचा लें तो उसका दोस्तों कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सीमेन आखिर जाता कहाँ है। आप सोचो, अगर उसने सेक्स किया नहीं, स्वपन दोष उसे हुआ नहीं, मास्टरबेशन वो करना नहीं चाहता, तो ये सीमेन जाएगा कहाँ। दोस्तों, हमारे टेस्टिस के पीछे ग्लैंड होती है एपिडिडिमस, तो सारा सीमेन वहां जाके इकट्ठा होता है, फिर वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब यानी कि उसका वापस अवशोषण हो जाता है, वो किसी दूसरे काम नहीं आता। तो ये हमारी मिथ्या धारणा है कि सीमेन को बचा के हम ओजस्वी बन जाएंगे या हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बल्कि इसका कुछ नुकसान है। अगर आप सीमेन को बचाते हैं, सीमेन आपका इकट्ठा रहता है, रिटेंशन होकर रहता है, तो क्या होता है, ये सीमेन कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड में चले जाता है
और प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्फेक्टेड भी कर सकता है। दूसरा, कई बार रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन होता है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय, उसके मुंह पर माउथ पर जो स्फिंक्टर होता है, उसकी कमी के कारण कई बार जो हमारा सीमेन है उल्टा यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में चला जाता है और फिर वो मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ मिक्स होकर बाहर निकलता है, जिसे हम धात सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। उससे काफ़ी लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं। तो दोस्तों, बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंट्रोल्ड वे में मास्टरबेट करते हैं तो एक हेल्दी प्रोसेस है। और अव्वल तो यही है कि आपको, अगर पत्नी आपके साथ है तो रेगुलर उसके साथ सेक्स करें, पत्नी नहीं है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं, उसके साथ सेक्स करें। अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर आप रेगुलर वे के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड वे के अंदर सप्ताह में 1 या 2 बार मास्टरबेट करें। ये सबसे अच्छी और सबसे सही पॉलिसी है। अब दोस्तों, इसके अलावा मास्टरबेशन के फ़ायदा ये होता है कि कुछ स्टडीज़ में देखा गया कि मास्टरबेशन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि हमारी शरीर की जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। इसके अलावा एक स्टडीज़ में देखा गया कि हमारी जो लोग मास्टरबेट करते हैं उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि हार्ट अटैक वगैरह, उनका खतरा भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी देखा गया कि अगर मास्टरबेट हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पेनिस में रेगुलर ब्लड फ्लो जाता है, पेनिस इरेक्ट होता है, पेनिस की मसल्स रिलैक्स होती है, हमारे कैवर्नोसाज हैं वो फूलते हैं, हमारी वेसल्स फूलती है। तो ये एक पेनिस की एक तरीके से एक्सरसाइज होती है, बड़ा होना, फिर वापस रिलैक्स फेज में आना, फिर वापस उसे इरेक्ट करना। तो इस एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा जो पेनिस है वो थोड़ा टोन्ड रहता है, उसकी ग्रोथ भी मेंटेन रहती है। नहीं तो अगर कोई भी काम अगर हम बंद कर देते हैं, कोई भी मशीन अगर चलना बंद हो जाती है तो धीरे धीरे वो खराब हो जाती है। उसी प्रकार से पेनिस में भी एट्रोफी हो जाती है। जो लोग रेगुलर मास्टरबेट करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो भी बूस्ट रहता है, तो उनका पेनिस की जो ओवरऑल पिनाइल की हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। इसलिए मास्टरबेशन इस तरीके से काफ़ी फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थे मास्टरबेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स और कुछ बेनिफिट्स। और खासकर इस वीडियो का पर्पज़ ये था, जो हमारे समाज में व्याप्त अवधारणाएं थी, जो गलत अवधारणाएं, उन्हें तोड़ना। तो दोस्तों, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं और रेस्ट्रिक्टेड मोड के अंदर करते हैं, कंट्रोल्ड वे में करते हैं, और मेरी नज़र में अगर सप्ताह में 1 या 2 बार आप मास्टरबेशन करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो भी तब अगर आपकी पत्नी है तो उसके साथ आप रेगुलर सेक्स करें, या फिर अगर आपको स्वपनदोष होता है तो वो वैसे भी कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। और अगर आपके पास पत्नी या प्रेमिका नहीं है तो आप मास्टरबेट कर सकते हैं, क्योंकि मास्टरबेशन करने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको एसटीडी से बचाता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। क्योंकि जिनके लोगों की पत्नी नहीं है, वाइफ नहीं है, मैरिज नहीं हो रखी, या जिन लोगों के पास प्रेमिका नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि उनके अंदर सीमेन जमा होगा, सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती रहेगी, उल्टे उल्टे थॉट्स आएंगे, तो वो लोग कई बार क्या करते हैं, कॉल गर्ल्स के पास, प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते हैं अपनी इच्छाओं का दमन करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो वो चीज़ तब गलत हो जाती है, वो वापस लेकर आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप मास्टरबेट कर लेते हैं तो आपकी सारी एनर्जी यही निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको एक बार जाने से, प्रोस्टिट्यूट के पास जाने से, कॉल गर्ल के पास जाने, ये चीज़ें आपको रोकती हैं। तो मास्टरबेशन की इस नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। बस गलत इसी नज़रिए से है कि लोग इसे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, इसके एडिक्ट हो जाते हैं, दिन में 3-3, 4-4 बार करते हैं, अपनी सारी जो एनर्जी है इसी के अंदर लॉस्ट कर देते हैं, और अपनी जो पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति वो अटेंशन नहीं कर पाते हैं, उनका सारा ध्यान मास्टरबेशन के वो आदी हो जाते हैं। तब उस लिहाज से मास्टरबेशन को गलत बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, मास्टरबेशन के बेनिफिट्स के बारे में, और क्या समाज में जो मिथ्या धारणाएं हैं, क्या गलत अवधारणाएं हैं मास्टरबेशन के बारे में, उसके बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक से ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।